सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और समाज का काम करते रहें। खुशी का मौका है, खुशी मतलब जाहिर करनी चाहिए हम लोगों को। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल बातों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय है, लेकिन हाँ, एक स्थिति जो बन चुकी है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाली, जो रेलवे बोर्ड के क्लियर कट दिशा निर्देश न होने की वजह से, जबकि रेलवे बोर्ड ने क्लियर डायरेक्शन इशू कर रखा है, क्लियर डायरेक्शन है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन में SC ST को जो आदमी मेरिट में आएगा, इन्होंने तो अपने यहाँ लेटर निकलवा लिया, अपना समीर दास जी ने अपनी रेलवे से, वेस्टर्न रेलवे में लेटर निकल गया, WCR में लेटर निकल गया और कई रेलवे में लेटर निकल गया कि जो SC ST के कैंडिडेट मेरिट में आएंगे उनको UR पॉइंट में काउंट किया जाएगा। लेकिन हमारी नॉर्दर्न रेलवे में कुछ जो ऑफिसर्स कैडर है, या ग्रुप C से ग्रुप D से ग्रुप C में, या ग्रुप C से ग्रुप B में जो प्रमोशन हो रहे हैं, चाहे वो AM का प्रमोशन हो, चाहे वो ACM का प्रमोशन हो, चाहे ATM का प्रमोशन हो, चाहे वो स्टोर सर्विसेज का प्रमोशन हो, उसमें ये कंसेप्ट लागू हो रहा है कि जो हमारे SC ST के कैंडिडेट जनरल सीनियरिटी में आ रहे हैं उनको UR में लिया जा रहा है। लेकिन किसी डिवीज़न में जो क्लास 3 में प्रमोशन हमारे हो रहे हैं, विद इन क्लास 3 टू क्लास 3, उसमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं, मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जबकि रेलवे बोर्ड का क्लियर कट आदेश है, जो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करा पा रहा है वो करा पा रहा है, जो नहीं करा पा रहा है वो नहीं करा पा रहा है। जैसे कि अपना समीर दास जी ने करा लिया, वेस्टर्न रेलवे में मैडम ने करा लिया, WCR में इन लोगों ने झगड़ा करके मतलब वो दे के करा लिया। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें पूरी मेहनत से हम लोग इंदिरा जयसिंह को एंगेज किया हुआ है, क्योंकि ये पूरे समाज का मैटर है, ये अकेले हम लोगों का नहीं है, CC का नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे दूसरे डिपार्टमेंट में पड़ेगा। तो हमने जो आप लोगों ने हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, जो हम लोगों को आप फंड देते हैं, उस फंड का हम जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसको हम क्लियर कर बताएंगे। लेकिन हाँ, आज मुझे नहीं पता कि हम लोगों से क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई, या किस तरीके से हम लोगों ने एक्ट किया है। हाँ, उनमें कुछ साजिशें या कुछ जो शरारती लोग थे वो एक्टिव हुए हैं। उनको ये होश नहीं है कि इस एक्टिवनेस से संगठन खराब होगा, न कि अशोक कुमार या प्रेम सिंह का कोई नुकसान होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि मतलब किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में जरा सा भी कोई कमेंट्स कर दे तो उसकी पूरी लंबी फहरिस्त बन जाती है, लोग काउंटर, क्लेम काउंटर, और फिर वो इस तरीके का, मतलब हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। लेकिन आज जो सुविधाएं मिली हुई हैं इस एसोसिएशन में, हमारे समीर दास जी ने बिल्कुल सही कहा है, उस दिन भी 3 तारीख को सही कहा था, 2 तारीख को, और आज भी जो इन्होंने कहा है कि 2014 से पहले जितनी फैसिलिटी मिल गई हो, चाहे वो SBF की फैसिलिटी है, चाहे वो आपकी PREM की फैसिलिटी है, चाहे वो ऑफिसर रेस्ट हाउस की फैसिलिटी है, चाहे वो कार्ड पास डिवीजन लेवल तक की फैसिलिटी है, चाहे वो क्या नाम है, जितनी भी फैसिलिटी मिली है वो 2014 से पहले मिली है। 2014 के बाद जो फैसिलिटी लेटर निकले जाते हैं उसमें फैसिलिटी कर्टेल हो रही है। जैसे कि हमारी इन्फॉर्मल मीटिंग नॉर्दर्न रेलवे में जो ब्रांच लेवल पर इन्फॉर्मल मीटिंग होती थी, वो 2 इन्फॉर्मल मीटिंग होती थी और उसमें 20 आदमी इन्फॉर्मल मीटिंग में जाते थे। लेकिन आज जो लेटर निकाला है 2014 के बाद में, किसी रेलवे में नहीं हो रही थी। जब उन्होंने क्लेम किया कि भाई हमारे यहाँ छुट्टी नहीं देते, हमारे यहाँ इन्फॉर्मल नहीं हो रही, तो वो उसने वो निकाल के ट्रेड यूनियन का वो जो होती है 5 आदमी, 5 मतलब 6 आदमी इन्फॉर्मल मीटिंग में रहेंगे, और जो 2 मीटिंग होती थी, क्लियर कट आदेश है 2 मीटिंग का, आज भी कर रहे हैं लोग, सब जगह हो रही है, इंडिया हो रही है, और हमारे मुरादाबाद डिवीज़न में हो रही है, फिरोजपुर डिवीज़न में हो रही है। लेकिन उसको 1 कर दिया, 1 करने के बाद में 6 आदमी बैठेंगे 20 की जगह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे SBF की कमेटी की मीटिंग है, कैंप कमेटी में मेंबर हमारा कोई और होता है, और कैंप में जाने वाले लोगों को हम किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, और हमने किया भी है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या जितने भी कैंप गए हैं, पदाधिकारी न होते हुए भी लोगों ने उसकी मतलब हवाई जहाज की यात्रा करके सारी जगह वो अवेल किया है। लेकिन किसी रेलवे में नहीं हो रही थी, उन्होंने क्लेम किया तो वो फिर फैसिलिटी मिली। मतलब हमारी जो 2014 में जो सुविधा मिल चुकी है उसके बाद कोई इजाफा नहीं हुआ, यानी कि जो इजाफा होना था वो हो चुका है। आज जो संगठन है, मैं धन्यवाद दूंगा समीर दास जी को कि आपके विचार, मतलब आप भी इस तरीके का जो एक्ट कर रहे हो, ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये संगठन के हित में है।
और जो बोल्डनेस आपके अंदर है, क्योंकि मैंने तो देखा है जब जो आदमी विजिलेंस सीबीआई के केस से मतलब बाइज्जत भरी होकर निकल आए तो वो अपनी बात को पूरा स्पष्ट अगर कहेगा तो वो या तो वो मजबूत आदमी है, करप्शन से अलग हटके है, कभी कोई करप्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, वही आदमी स्पष्ट रूप से कह सकता है कि भाई मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर कोई इलीगल काम होगा, बायलॉज के अगेंस्ट होगा, बायलॉज तो हमने सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटरप्रिटेशन उसका अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो ज़्यादा बायलॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्रांच लेवल पर जो संगठन चला रहे हो चलाओ, डिवीजन लेवल पर जो संगठन चला रहे हो चलाओ। आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो बड़े आदमी से मतलब सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली डिवीज़न के मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली डिवीज़न में जो इस समय रिजर्वेशन में प्रमोशन का मैटर चल रहा है उसमें हम लोगों से सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से महसूस हो रहा है कि हम अगर वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। हमारे यहाँ दीप चंद जी को मास्टर रोस्टर कहा जाता था इनको, इन्होंने जीएम को भी ये मना कर दिया। जीएम ने इनको बुला के कहा कि भाई ये पोस्ट जो है एससी की पोस्ट बनती है, ये जनरल की करनी है तुम्हें। इन्होंने जीएम को मना कर दिया, जबकि एपीओ का प्रमोशन ड्यू था, आदमी का सिलेक्शन में बैठा हुआ था, इन्होंने मना कर दिया कि साहब मैं तो नहीं कर सकता, ये जनरल की बनती नहीं है, मैं करूँगा नहीं, एससी की बनती है, एससी का ही प्रमोशन होगा, इस पर आपको करनी तो आप इस पर लिख के और अपने साइन कर दोगे। नहीं यार मैं नहीं कर सकता है तो साहब मैं भी नहीं करूँगा। और उसका रिजल्ट था कि एपीओ नहीं बना बंदा, एपीओ नहीं बन पाया, लगा दी लाइन वहाँ पर। रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के बाद रिजल्ट निकाला इनका 1 साल के बाद पास हुई है, लेकिन एपीओ नहीं बनाया। ठीक है, आज जन्मदिन है प्रेम सिंह जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको अपने संगीता जी को भी धन्यवाद करूँगा कि ऐसे हमारे इस नॉर्दर्न रेलवे के कार्यक्रम में आप शरीक हुए, आपने प्रेम सिंह जी का मनोबल बढ़ाया है, आपने प्रेम सिंह जी के सम्मान में जो बातें कही हैं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमें गर्व हो रहा है कि आपने हमारे जो नॉर्दर्न रेलवे के जो प्रेसिडेंट है प्रेम सिंह जी, उनके सम्मान में ये बातें कही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम सिंह जी का लगाव आपके प्रति और आपका लगाव प्रेम सिंह के प्रति है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब ये जो इंतजाम किया है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear friend. बहुत शुभकामनाएं। चम्मच ले रहा हूँ। वैसे चम्मच। एक सेकंड। अरे नहीं यार ये कोई तरीका आप हमारे बड़े हो सर, आपकी वजह से जन्मदिन मना रहा है। चाकू छोटा हो जाए। एक चम्मच ले लो यार। यही अरे सारा केक खत्म करना है, ऐसी चम्मच से ये सारा केक आप भी खाना है। हाँ यार ये केक बांट दो भैया सबको, केक बांटो, आ जाओ। क्या बुके देना, अब बुक्के दे दो आराम से। प्रेम सिंह की शादी की सालगिरह भी ऐसे ही मनाना तारीख बता दो कब की है। अरे मैं तो भाई साहब पहचान ही नहीं पाया आपको। अरे चलो आ जाओ आपको नहीं मौका दो, तुम होगे तो ठीक है। आ जाओ जो नहीं आ रहे वो आ जाओ, आ जाओ। मुझे पूरा ही बाहर निकालो। ये केक दे दो, केक खिला दो सर, केक